गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल प्राइस एक्शन टेक टॉक। आप सभी इंट्राडे ट्रेडिंग करते ही होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टॉक सिलेक्शन। कई नॉविस ट्रेडर्स हैं जिनको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में बहुत तकलीफ आती है। बेसिकली इतना इजी टास्क नहीं है। 9:15 मॉर्निंग 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। उससे पहले हमें इंट्राडे की वॉच लिस्ट बनानी होती है। उसके अंदर हमें जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो उसके अंदर रखने होते हैं। इंट्राडे ट्रेड में हम सुबह 9:15 पर पोजीशन बनाते हैं और सेम डे शाम को 3:15 पर सारी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। मतलब हमको सिर्फ 6 आवर्स ट्रेड करने के मिलते हैं। हम इसको कैरी नहीं कर सकते पोजीशन को। इंट्राडे ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो हमको सेम डे पोजीशन क्लोज करनी है। हम इस पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट डे नहीं ले जा सकते, चाहे हम लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। लॉस है तो हमें लॉस बुक करके बाहर आना होता है। इसीलिए इंट्राडे को सबसे टफ ट्रेड माना जाता है। अक्सर ट्रेडर्स जो भी कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जब वो अपनी पोजीशन बाय या सेल की तरफ बनाते हैं, जैसे आपने पोजीशन बनाई, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सडनली आपका स्टॉक जो है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, उसके लिए प्राइस एक्शन एनालिसिस के थ्रू करता हूं। I select my stocks only on price action basis. प्राइस एक्शन एनालिसिस ही हमें बताता है कि कोई भी स्टॉक का आने वाला मूवमेंट क्या हो सकता है। पास्ट मूवमेंट तो बताता ही है, साथ में आने वाला मूवमेंट भी प्राइस एक्शन एनालिसिस हमें बताता है। वो हमको बताता है हमें कहाँ एंट्री लेनी है, हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, हमें टारगेट क्या रखना है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन ही हमें बताता है। एक्चुअली एनालिसिस जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, जितने भी एनालिसिस हैं ये केवल एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं। किसी भी स्टॉक की एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि कोई भी स्टॉक कहाँ तक मूव करेगा, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, और इस प्रोबेबिलिटी के सहारे ही हम ट्रेड लेते हैं। इसलिए कई बार हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं तो कई बार हम प्रॉफिट में भी रहते हैं। So now move to the subject matter of this video, how I select intraday stock and how I prepare my intraday watch list. इससे पहले कि हम ये शुरू करें हमारा सेशन, मैंने इस वीडियो को लेके एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ मेरी किसी भी व्यक्ति को, व्यूवर्स को, ये मेरी बिल्कुल भी राय, मेरा परामर्श नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में इस वीडियो के बेस पे कोई पोजीशन बनाएं, बाय करें, सेल करें या किसी भी स्टॉक को होल्ड करें। यहाँ मेरी कोई ऐसी राय नहीं है। आप कोई भी पोजीशन लेते हैं उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ज़रूर लें। तो शुरू करते हैं हम अपना, और हम चार्ट के बेस पे ही पूरा डिस्कशन करेंगे। मैंने जितने भी स्टॉक सिलेक्ट किए हैं और मैं इस वीडियो में जो भी डिस्कशन करने वाला हूँ वो सब 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। हायर टाइम फ्रेम पे नहीं लिया है क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है। हमें एक छोटा सा स्मॉल मूवमेंट कैप्चर करना है, और स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजीशन ट्रेडिंग हो उसके अंदर हायर टाइम फ्रेम पे जाया जाता है। अगर इंट्राडे करना है तो उसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 आवर पे एनालिसिस किया है। और पहला जो स्टॉक है, टोटल मैंने 7 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। पहला स्टॉक है एनसीसी, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एनसीसी ने, यहाँ पे इसका ये सप्लाई जोन है जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। एक रेंज में ये स्टॉक चल रहा है, करीब 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल से ये एक रेंज में चल रहा है। इसने लो 69, तकरीबन 69 का बनाया है, हाई तकरीबन 78 का बनाया है। और यहाँ पे जो इसका सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन आप जानते ही होंगे।
तो सप्लाई जोन में इसको 6 बार रिजेक्शन मिला है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये सप्लाई जोन से रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद करंटली लास्ट कैंडल अगर आप इसकी देखेंगे तो इसने यहाँ पे इसी सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर के रिजेक्शन कैंडल बनाई है। और तो इसमें एज पर एनालिसिस इस स्टॉक को सेल किया जा सकता है बिलो 76.40 इस लेवल पे। और टारगेट इसमें 2 टारगेट रखे जा सकते हैं, 75.40 74.50। 50% क्वांटिटी यहाँ आप अनलोड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे इसको रिवाइज कर लीजिए। और सेकेंड टारगेट आप 74.50 पे आप बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 77.40। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट राइज वेजेस फॉर्म किया है इसने, राइज वेजेस पैटर्न कहलाता है ये। और यहाँ से राइज वेजेस पैटर्न को इसने ब्रेक डाउन दिया है। ब्रेक डाउन दे करके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है करीब 312 पे, और इसकी जो क्लोजिंग रही है वो इस पैटर्न के बाहर रही है। तो इसमें सेल साइड में जाया जा सकता है। और इसका जो एंट्री लेवल है वो 310, टारगेट 306 और स्टॉप लॉस 313 पे रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फिनसर्व। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म किया है यहाँ पे इसने। अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है बजाज फिनसर्व इस समय, और ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई जो है 11,392 का इसका ऑल टाइम हाई है, और उसी के पास में इसने क्लोजिंग दी है। सो बाय करने के लिए इस समय बहुत अच्छा स्टॉक है। ट्रायंगल से इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, और इसमें एंट्री 11,411 पे की जा सकती है, टारगेट 11,726 और स्टॉप लॉस 11,266 पे रखा जा सकता है। ये मैंने इंट्राडे वॉच लिस्ट बना रखी है इसमें सेपरेट। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है ये, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें सेपरेट इंट्राडे का एक अलग से बना रखी है, उसमें से स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये डाबर ये शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड पे गया था, वहां से रिट्रेस हुआ है। ये इसका सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन पे इसने अभी अपना पूरा बेस तैयार किया है। और यहाँ आप देखेंगे ये छोटा सा बॉक्स, इस छोटे से बॉक्स में ये यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप तैयार हो रहा है। सपोर्ट पे शॉर्ट बिल्डअप तैयार होना, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है डाउन साइड में जाएगा। इसलिए हम इसमें सेल की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारी पोजीशन जो बनेगी वो 532 पे बनेगी। फर्स्ट टारगेट इसमें रहेगा 527, सेकंड टारगेट हमारा 522 पे रहेगा। फर्स्ट टारगेट मीन्स 50% हमें यहाँ पे बुक करनी है क्वांटिटी। स्टॉप लॉस रिवाइज करके हमें एंट्री लेवल पे लाना है, ताकि अगर ये वापस रिवर्स होता है यहाँ से तो कम से कम 50% तो बुक कर लेंगे। और उसके बाद 50% यानी बचा हुआ 50% फुल क्वांटिटी हमको सेकंड टारगेट पे करनी है। स्टॉप लॉस का हम 534 पे रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मदरसन सोनी। अच्छा स्टॉक है, अच्छा वॉलेटाइल स्टॉक है, और इंट्राडे के लिए मुझे काफ़ी पसंद है। कई बार मुनाफा दिया है, स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, पर मुनाफा अक्सर दिया है इसने मुझे। राइज वेज पैटर्न बनाया है। एक मैं बता दूं यहाँ पे कि राइज वेज पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो होता है वो तभी होता है जब ये डाउन साइड में ब्रेक देता है, यानी कि ब्रेक डाउन देता है। और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन दे रहा है, और इसमें जो टारगेट रखा जाता है वो जो लो पॉइंट ऑफ द फॉर्मेशन, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से ये बनना शुरू हुआ, यहाँ से और यहाँ से
जो ये पैटर्न बना है यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले वीक्स से बनना शुरू हुआ है। तो जो लो पॉइंट होता है वो ये माना जाता है कि ब्रेक डाउन होने पे ये स्टॉक रिट्रेस होकर के लो पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन तक ज़रूर आता है। तो हम जो टारगेट रख सकते हैं हम इसका लो पॉइंट रख सकते हैं। तो और यहाँ पे आप इस कैंडल को देखेंगे, क्लोजिंग इसने इसके बाहर दी है, आप देखेंगे इस पैटर्न के बाहर दी है क्लोजिंग। तो अगर ये कल इस लेवल को, ये जो 4 कैंडल्स आप देख रहे हैं, 5 कैंडल्स, इसके नीचे अगर ये आ जाता है 219 के लेवल पे तो हम इसको सेल करेंगे। हम टारगेट रखेंगे 212 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 221 का। नेक्स्ट हमारा नवीन फ्लोरिन, इसमें आप देखेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट, 2 सपोर्ट का यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट को देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इसने इसका सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ आकर के ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। यहाँ ब्रेक होने के बाद ये नीचे आया और फिलहाल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करता है और नीचे आता है तो हम 3317 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 3202, सेकंड टारगेट 3102 और स्टॉप लॉस हम 3356 का ले सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा एल्क्सआई, ये भी सेम है, इसमें भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इसने ब्रेकडाउन दिया नहीं है, अभी इसी पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन का भी ये ले रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ले रहा है। ये अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। अप साइड में नहीं बनाएंगे, अप साइड में इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हर्डल्स बहुत है, हम इतना अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। बट आप देखेंगे हम आप समझिए इस बात को कि जैसे हम सड़क पे कार चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर बार बार आते हैं तो जो हमारी स्पीड है वहाँ वो कम हो जाती है, और अगर स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं तो हम एक साथ तेज स्पीड से जा सकते हैं। ऐसे स्टॉक में होता है कि हमको ये हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स देखने होते हैं। आज अगर हम इसमें मान लीजिए ये सपोर्ट लेकर के वापस अप मूव पकड़ता है तो पहला हर्डल हमको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है कई बार ये प्राइस यहाँ से जो है रिट्रेस हुआ है। उसके बाद सेकेंड हर्डल हमको यहाँ मिलेगा। पर डाउन साइड देखें और अगर इसमें स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे, यानी कि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो हमारा यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। बट अगर डाउन साइड में देखें तो हमको पहला हर्डल आ रहा है ये यहाँ पे इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया है और यहाँ से प्राइस वापस अप मूव में गया है। यानी कि हमारा अगर स्टॉप लॉस ये है तो टारगेट हमारा ये है, एंट्री लेवल ये है। यानी कि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए वो हो रहा है। हम इसको देखते हैं, ऐसा समझते हैं। शॉर्ट पोजीशन ये देखिए आप, ये तो हमारा जो रेड कलर में है वो हमारा स्टॉप लॉस, जो ब्लू कलर में है वो हमारा टारगेट, और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 1.45, यानी कि करीब 1.5 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए अपनी वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हिट होता है, और स्टॉप लॉस जरूर रखिए। इंट्राडे में कई लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते, कई बार गलती ये करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली 3646 पे, स्टॉक मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सडनली यहीं से ये टर्न कर जाता है। स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद ये मैं प्रॉफिट में आया, मुझे मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद सडनली यहाँ से मूव करना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है, मैं लॉस में आ जाता हूँ और ये मेरे स्टॉप लॉस के पास में आ जाता है। मैं गलती ये करूँगा
कि मैं इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव कर दूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, ये सोच के कि ये जो है शायद हो सकता है यहाँ से वापस नीचे चला जाए और मैं वापस प्रॉफिट में आ जाऊँ। पर होता ये कि ये नीचे न जा करके ये जो है ऊपर जाना शुरू कर देता है, और जब ये यहाँ तक आता है मैं वापस अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर देता हूँ कि ये सोच के कि ये यहाँ से अब पलटेगा, पर यहाँ से पलटता नहीं है और ये यहाँ पे आ जाता है। मैं अपना स्टॉप लॉस जो है लास्ट यहाँ रख देता हूँ कि यहाँ पे मैं बुक करूँगा। उसके बाद ये स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है और ये ऊपर निकल जाता है, यानी कि जहाँ पे भी मैं लॉस इतना सा बुक करना वाला था वहाँ पे मैंने इतना बड़ा लॉस बुक किया। तो अपने स्टॉप लॉस को कभी भी इस तरीके से ऊपर ना करें, जहाँ पे आपने शुरू से स्ट्रेटेजी बनाई है एक दिन पहले या बिफोर मार्केट, वही स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलें। स्टॉप लॉस को ऊपर ना करें, वहीं रहने दें, हिट होता है हिट होने दें, ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, इसको भी एक्सेप्ट करें। हमेशा 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। 1:2 मतलब आपका लॉस 1 रुपये का हो और प्रॉफिट 2 रुपये का हो। अगर आपने कोई ट्रेड लिया, वो आपके डायरेक्शन में नहीं गया, आपके अपोज गया, तो आपको लॉस होगा 1, पर आपके डायरेक्शन में गया और आपको प्रॉफिट होगा 2। यानी हमेशा ट्रेड वही लें कि जिसके अंदर ये दिखता हो या ये प्रोबेबिलिटी हो कि यहाँ पे मेरा लॉस 1 है और मेरा प्रॉफिट 2 है। जहाँ पे 1 और 1 भी दिखता है वो वाला ट्रेड हमें नहीं लेना है। हमें कौन सा ट्रेड लेना है? हमें वही ट्रेड लेना है जहाँ पे हमें लॉस 1 मिल रहा हो तो प्रॉफिट 2 मिल रहा हो, लॉस 2 मिल रहा हो तो प्रॉफिट 4 मिल रहा हो। 1:2 का रेशियो हमको रखना है। कहा जाता है कि 70 to 80% सक्सेस रेशियो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 50% भी अगर आपका सक्सेस रेशियो है तो आप इस मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये डिसिप्लिन बना रखा है, आपने आपका रूल बना रखा है कि मैं मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 ही रखूंगा। समझ लीजिए 1 का लॉस करते 2 का प्रॉफिट करते, 50% आपका लॉस होता है, 50% प्रॉफिट होता है, फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 रख रखा है। इसी तरीके से कैपिटल भी जो है आपकी 1% से ज़्यादा आपको आपकी कैपिटल रिस्क पे नहीं रखनी है। यानी कैसे कि समझ लीजिए कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े, तो आप रिस्क कितना लेंगे? 1%, यानी 1000 रुपये। तो आपकी जो पोजीशन साइजिंग जो रखेंगे वो आप 1% यानी 1000 रुपये के लॉस को देख करके ही रखेंगे। इसकी एक पूरी एक्सेल शीट होती है जिसमें फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मेरे पास है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप जो है उसके अंदर अमाउंट डालें कि इतना अमाउंट है, इतना आप रिस्क रखना चाहते हैं। ये अभी CMP चल रही है, करंट मार्केट प्राइस अभी ये है। अब ऑटोमेटिकली आपको आपकी क्वांटिटी वो बता देगा, और आपका लॉस कभी भी 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1% से ज़्यादा है, मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको आपकी कैपिटल बचा के रखना है, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कैपिटल को बचा के चलना। शुरुआत में लॉस होता है, अच्छों का लॉस होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी लॉस होता है। तो यहाँ रहना है, इस मार्केट में सर्वाइव करना है, अपनी कैपिटल को बचा के चलना। तो ये हमारा आज का वीडियो है, और यहाँ मेरी किसी तरह की कोई राय नहीं है कि आप किसी तरह की कोई पोजीशन लें, आप आपका एनालिसिस खुद करें। मैंने ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है कि किस तरीके से इंट्राडे वॉच लिस्ट बनाई जाती है ये बताने के लिए। और कल के वीडियो में हम देखेंगे कि पहले तो हम इसको रिव्यू करेंगे, जो हमारे आज के 7 स्टॉक है इनका मूवमेंट कैसा रहा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे के स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन हिट करें, ताकि कोई भी अपडेट इस चैनल पे होती है तो वो आपको तुरंत मिल सके। और बस घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें। धन्यवाद।